अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो न जाने कितने इम्तहान बाकी है, अभी तो देखी है ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो देखी है ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इस जहाँ के आगे एक जहाँ और भी है, अपनी सफलता के इम्तहान और भी है, अपने पंख तू एक बार फैला कर तो देख, इस आसमां के आगे एक आसमां और है, इस आसमां के आगे एक आसमां और है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार प्रयास करते रहें। यदि आप किसी न किसी राज्य की सेवा में आपका चयन हो रखा है तो वो आपका एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं है। आप लगातार और बेहतर तैयारी करके और अच्छे पद को प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग पाठ्यक्रम में रहता है। हालांकि स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में सीधा सीधा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जब नीति निर्देशक तत्वों में से प्रश्न पूछे जाते हैं तब अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तब एक जो है विकल्प मूल कर्तव्य का होता है। तो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें मूल कर्तव्यों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज की इस कक्षा में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। यदि आप स्कूल व्याख्याता या कॉलेज व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, और आगे आप लिख सकते हैं POLSCI यानी कि पॉलिटिकल साइंस। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अन्यथा हमारे जो पॉलिटिकल एकेडमी के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से भी आप लोग मैसेज करके 8209744629 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजकर भी आप लोग है स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का आप लोग लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां प्रतिदिन 10 प्रश्न MCQ प्रश्न आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भेजे जाते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो 500 प्रश्न आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा यदि स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल एकेडमी पॉलिटी विद क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के साथ इस विषय को जानना चाहते हैं तो मोबाइल के प्ले स्टोर से आप लोग पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। वहां आपको स्कूल व्याख्याता से संबंधित बहुत से वीडियो, नोट्स आदि डेमो क्लासेस के रूप में मिलेंगे। आज की तारीख में आपको बैच 5 जिसमें हम लगभग 270 अंक का पूरा पाठ्यक्रम करवा रहे हैं स्कूल व्याख्याता से संबंधित, आप इससे जुड़ सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि बेहतर आपकी तैयारी हो। यदि आप स्कूल व्याख्याता के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो टोटल 150 अंक का है, आप लोग जानते हैं कि दोनों पेपर का बहुत अधिक महत्व है। जब से न्यूनतम अंक प्रत्येक पेपर में आना अवश्य यानी कि जरूरी किया है, तब से आप लोगों को दोनों पेपर की समानांतर आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप लोग फर्स्ट पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमारे पॉलिटिकल एकेडमी ऐप पर जाकर बहुत ही नाम मात्र के मार्गदर्शन शुल्क में, एकदम लागत शुल्क में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। अभी पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में 600 प्रश्न के 6 टेस्ट आप लोगों को उपलब्ध वहां पर हमारे पॉलिटिकल एकेडमी ऐप पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आइए अब बिना आप लोगों का समय खराब किए, मैं आपके समय की अहमियत को बहुत ढंग से जानता हूं। हम नॉन स्टॉप जो है MCQ प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मूल कर्तव्य से संबंधित। आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2018 के बाद में पिछले 4-5 वर्षों में संविधान के प्रश्नों की प्रकृति बदल चुकी है और बहुत अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से संविधान की हुबहू लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न आप लोगों को इसमें मिलेंगे, ठीक से इनको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मूल कर्तव्य के प्रश्नों को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि एक जानकारी आप लोगों को दे देनी चाहिए कि भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट 1976 जो कि 1977 में लागू हुआ था और इसकी 11वीं धारा के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 4A, एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51A और जिसमें A से शुरू करके टोटल 10 कर्तव्य इसके अंतर्गत जोड़े गए। लेकिन उसके बाद में 86 संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर
86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां कर्तव्य इसमें और जोड़ दिया गया। आज की तारीख में टोटल 11 मूल कर्तव्य है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए हैं, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। हूबहू लैंग्वेज के प्रश्न यहां से बनते हैं। आइए पहले प्रश्न से ही आप लोग ये जान पाएंगे। ये हेडमास्टर एग्जाम वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए क्या प्रश्न है, मिलान करना है आप लोगों को कि निम्न में से कौन सा इसके अंतर्गत सही है और कौन सा सही नहीं है। और इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब मूल कर्तव्य आपको शब्द टू शब्द आप लोगों को याद रहेंगे। त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, बिल्कुल ये बात सही है। 5 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो ये एकदम सही है। दूसरा, विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, यह भी बिल्कुल सही है। और हम लोगों का जो 8 नंबर का जो कर्तव्य है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, जैसे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है, यह बात भी एकदम सही है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसकी अक्षुण्णता बनाए रखना जरूरी है, तो यहां परिरक्षण शब्द नहीं है, इसमें क्या है, अक्षुण्ण। क्या है, अक्षुण्ण शब्द है। तो इस प्रकार से परिरक्षण शब्द का उल्लेख हमारे 3 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है ये वाला, इस 3 नंबर के मौलिक कर्तव्य में इस बात का उल्लेख नहीं। यहां 3 का मतलब ए, बी और सी है, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं ए बी सी को 1 2 3 में आप लोगों को बता रहा हूं। तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे, वह अक्षुण्ण रखे, क्या शब्द है, अक्षुण्ण रखे। परिरक्षण शब्द का उल्लेख नहीं है। परिरक्षण शब्द का उल्लेख कहां है, तो परिरक्षण शब्द का जो उल्लेख है वो हमारा जो 6 नंबर का जो मूल कर्तव्य है, हमारी जो सामासिक, जो कंपोजिट जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये शब्दावली होती तो आपके ये सही हो जाता। तो कुल मिलाकर यहां यदि परिरक्षण की जगह अक्षुण्ण शब्द होता तो ये बिल्कुल सही होता। कितना बारीक प्रश्न पूछा गया है और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को याद रखने होंगे। निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, बिल्कुल ये बात भी क्या है, सही है। तो ये तीनों सही है, लेकिन ये इसका उत्तर होगा क्योंकि यहां पर परिरक्षण नहीं बल्कि क्या है, अक्षुण्ण शब्द है। आइए मैं इसी प्रकार के शब्दों के बारे में और आपको परिचित करवाता हूं। हमारा जो 3 नंबर का मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण रखे, ये 2 शब्द है आप लोगों को ध्यान रखना है 3 नंबर के मूल कर्तव्य में। इसके अलावा जो हमारा 7 नंबर का जो मूल कर्तव्य है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, तो संवर्धन शब्द 7 नंबर मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 6 नंबर का जो कर्तव्य जिसकी हमने अभी बात की थी कि हमारी जो सामाजिक परंपरा की जो गौरवशाली जो हमारी जो सामाजिक, हमारी जो, एक सेकंड है, 7 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें 6 नंबर का जो मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक कंपोजिट संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका जो है हम लोगों को क्या समझना है, महत्व समझना है और उसकी हमें क्या करना है, परिरक्षण करना है। ये वाला जो मूल कर्तव्य है वो 6 नंबर का मूल कर्तव्य है, उसमें इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा सेवा करे और रक्षा करे, तो 4 नंबर का जो मूल कर्तव्य है देश की सेवा करे और आह्वान, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, इस प्रकार की शब्दावली 4 नंबर मूल कर्तव्य में है। पालन करे और आदर करे, पहला जो कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ संविधान का पालन करे, किसका पालन करे, संविधान का पालन करे। और दूसरे नंबर का जो मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका भी क्या करे, पालन करे। तो 1 नंबर मूल कर्तव्य में भी पालन करे शब्द है, 2 नंबर मूल कर्तव्य में भी पालन करे शब्द है, लेकिन 1 नंबर का जो मूल कर्तव्य है ए जिसको हम कहते हैं, उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि संविधान के, यानी कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे, इस बात का उल्लेख भी 1 नंबर के कर्तव्य में है। परे हो, यह हमारा जो 5 नंबर का जो मूल कर्तव्य है
उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हमारे देश में जो भारत के सभी लोगों में जो समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। 4 प्रकार की शब्दों का उल्लेख है, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। ये 4 आधारों पर भेदभाव से परे होना चाहिए। इन 4 शब्दों का क्रम भी यही है और ये क्रम आप लोगों को भी ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आगे आप लोगों के आएंगे। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। 5 नंबर में ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। विकास करे। विकास का किसका करना है हम लोगों को? अभी हम लोगों ने बात की थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करे, विकास करे और प्रयास करे किसका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत हम लोगों को क्या करना है, प्रयास करना है। 10 नंबर मूल कर्तव्य में यह शब्दावली है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आने पर किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि उन प्रश्नों को आप लोग ठीक से हल कर सके। आप लोग यह भी जानते हैं कि मूल कर्तव्य में 3 बार रक्षा जैसे शब्दों का उल्लेख आया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? अभी हमने बात की कि जो 8 नंबर जो कर्तव्य है उसमें 4 प्रकार की शब्दावली है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। ये देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, कहीं पर भी मूल कर्तव्य में आध्यात्मिक उन्नयन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? 9 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। ये सही भी छूट गया हमारे, अच्छा वो मैंने लिया ही नहीं, एक जोड़ देते हैं और यहां पर जोड़ देते हैं, दूर रहे। एक तो रक्षा करे, रक्षा किसकी करे? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, वह दूर रहे। दूर रहे किससे? हिंसा से दूर रहे। कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है? 9 नंबर का मूल कर्तव्य है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 3 नंबर का जो हमारा मूल कर्तव्य, 1 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें रक्षा शब्द है, 3 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें हमारी रक्षा शब्द है। 4 नंबर के मूल कर्तव्य में रक्षा शब्द है और ये आप लोगों के 4 नंबर हो गया। 7 नंबर में भी रक्षा शब्द है और 9 नंबर में भी रक्षा शब्द है। कुल मिलाकर 4 ऐसे मूल कर्तव्य है हमारे। 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर। 4 कर्तव्य ऐसे हैं जिसमें कौन सा शब्द का उल्लेख है? रक्षा शब्द का उल्लेख है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सरकारी नहीं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट न करना हमारा क्या है? हमारा मूल कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते, कोई भी एक शब्दावली दे देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है या प्रस्तावना में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख है। अगला देखिए, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? एक इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। यह हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं हो, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ध्यान रखना, मूल कर्तव्य में पहले नंबर के मूल कर्तव्य में कहीं पर भी राष्ट्रगीत जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्थल जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रगान का उल्लेख है। इन चारों शब्दों का आपको क्रम भी याद रखना है। आगे इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जहां इनके हम लोगों को क्रम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह हमारा 1 नंबर का मूल कर्तव्य है, आप लोग जानते हैं, या मैं कह सकता हूं ए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की देखिए रक्षा करे और उसको क्या रखे? अक्षुण्ण रखे। यह हमारे 3 नंबर का कर्तव्य है, यानी कि सी। इसको 3 नंबर कैसे याद कर रखते हैं कि 3 नंबर का जो कर्तव्य है उसमें 3 प्रकार के शब्द है, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये देखिए, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये हमारा 4 नंबर का कर्तव्य है, यानी कि डी नंबर है। कौन सा? तो कुल मिलाकर ये तीनों मूल कर्तव्य है, लेकिन देश को आबाद रखना इस प्रकार के मूल कर्तव्य का कहीं पर भी अनुच्छेद 51A के अंदर, जो आज की तारीख में जो 11 मूल कर्तव्य है, कहीं पर भी इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर आप कब दे पाएंगे? जब आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य ठीक से याद आप लोगों को होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? इसी प्रकार के प्रश्न है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। आप लोग जानते हैं कि जो 8 नंबर जो मूल कर्तव्य है उसमें इसी बात का तो उल्लेख है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, तो वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे शब्दों का उल्लेख है। अभी हमने बात की थी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, यह हम लोगों का 9 नंबर का मूल कर्तव्य है, तो यह भी मूल कर्तव्य है। इसके अलावा देश की रक्षा करे, 4 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें इस बात का उल्लेख है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, तो ये तीनों मूल कर्तव्य। लेकिन करों का भुगतान करे, ये मूल कर्तव्य में कहीं पर भी इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना होगा इन चीजों का। देखिए, ये जो 3 जो दे रखे हैं, ये किसी न किसी मूल कर्तव्य का एक एक शब्द दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा है। जैसे देखिए, 4 नंबर का कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करे व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, उसमें से केवल पहली लाइन ले ली। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे या रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, एक लाइन ले ली पहली वाले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करे, केवल एक शब्द लिया है, तो उसका भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूल कर्तव्य में इस प्रकार की शब्दावली या ये हमारे कर्तव्य निर्धारित है, लेकिन कहीं पर भी करों का भुगतान करे जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। अधिकतम प्रश्न यही आता है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? निम्नांकित में से किस आयोग समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्यों को शामिल करने की जो है सिफारिश की? देखिए, संविधान समीक्षा आयोग, जिसका पूरा नाम है संविधान कार्यकारिणी राष्ट्रीय समीक्षा आयोग, वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसका गठन किया था और वर्ष 2002 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी आयोग के द्वारा राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग, संविधान कार्यकारिणी राष्ट्रीय आयोग, पूरा नाम इसका यह है। इस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि जो कर्मचारी है जो औद्योगिक संगठनों में काम करते हैं, उन कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्य को इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? देखिए, जब स्पष्टली आपसे पूछ ही लिया कि पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कौन करवाता था? आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 42 तो नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल 20 मूल अधिकार में है, आर्टिकल 48 कैपिटल ए, ये 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें 48A में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पर्यावरण संरक्षण, जिसमें वन और वन्य जीव की रक्षा करना, ये जो है राज्य का कर्तव्य है। ये नीति निर्देशक तत्व में इस बात का उल्लेख है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण ये नीति निर्देशक तत्व में भी है आर्टिकल 48A में। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा, ये कहां उल्लेख है? तो मूल कर्तव्य के संदर्भ में प्रावधान किसमें है? 51A में है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारा जो 7 नंबर का जो मूल कर्तव्य है, यानी ABCDEFG, ये वाला कर्तव्य है, उसमें इस बात का उल्लेख है। लेकिन एक बड़ा अंतर है, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 48 कैपिटल ए में तो वन और वन्य जीव शब्द का ही उल्लेख है, लेकिन मूल कर्तव्य में वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन चारों शब्दों का उल्लेख है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 8वां, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, इस बात का उल्लेख है। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। कौन सा मूल कर्तव्य है? 3 नंबर का, या मैं कह सकता हूं सी, रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ही मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कौन से क्रम का है, तीसरे क्रम का है। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए बार बार चीजें रिपीट हो रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, किसका अंग है? नागरिकों के मूल कर्तव्य का अंग है।
शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? किसमें किया गया बताइए आप लोग। ये थोड़ा संशोधन कर देना आप लोग नोट्स में भी, किसमें किया गया है। आप लोग जानते हैं कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि 8 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे जैसे शब्दों का उल्लेख है। 4x2, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि उसमें 4 शब्द है, इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 नंबर का मूल कर्तव्य। अब देख लीजिए 51A तो है ही, 51A तो है ही, फिर इसमें है A B C D E F G H, तो H वाला इसके अंतर्गत आ जाएगा। यह आपका इसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार के आपको इन मूल कर्तव्यों का क्रम भी याद रखना होगा। भारत के संविधान में उल्लिखित मूल मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब 1 मूल कर्तव्य नहीं है और 3 मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42 अमेंडमेंट अधिनियम के तहत किया गया। बिल्कुल बात सही है। इसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A में एक नया भाग जोड़ा गया, नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, 4A और 51A। बात बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया। बिल्कुल बात सही है। भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। बार बार हम बात कर रहे हैं कि 8 नंबर का मूल कर्तव्य है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। कितना जबरदस्त प्रश्न है। 4 में नहीं है, 4A में है। इतनी बारीकी से चीजों को याद करोगे और इतनी बारीकी से प्रश्नों को पढ़ोगे, इतनी बहुत प्रतिबद्धता के साथ में, बहुत गहनता के साथ में प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तब इस प्रकार के प्रश्न हल कर पाओगे। अन्यथा आप तो 4 और 4A को यही समझ लेंगे और आपका गलत होगा। फिर कहोगे चारों ही सही है, प्रश्न ही गलत है। क्या कहोगे? चारों ही सही है, प्रश्न ही गलत है, इसलिए छोड़ के आ जाओगे। फिर 3 दिन तो आप लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। फिर कोई ढंग का आदमी बैठ के समझाएगा कि भाई इसमें ये 4 नहीं 4 है, तब माथा पकड़ोगे, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न को 2 बार पढ़ना जरूरी है, प्रश्नों के विकल्प को भी 2 बार पढ़ना जरूरी है। मैं भले ही यहां फास्ट चल रहा हूं, आप इस बात को नहीं देखें कि सर सीधे सीधे उत्तर बता रहे हैं, हम भी ऐसे कर लेंगे। नहीं, आपको जब बार बार प्रैक्टिस होगी, अब हम तो रात दिन यही काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए इनको ठीक से हम जो है उत्तर दे पा रहे हैं। आपको ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन सा अच्छा, एक दूसरा हम फटाफट इसलिए भी पढ़ते हैं कि बिना मतलब का वीडियो लंबा नहीं हो, कम टाइम में आपको चीजें मिल जाए। हमारा उद्देश्य यह भी है। बाकी मुझे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो मुझे प्रश्न को भी 2 बार पढ़ना चाहिए, एक एक विकल्प को भी मुझे 2 बार पढ़ना चाहिए। कौन सा भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, अक्षुण्ण रूप से बनाए, 1 नंबर का मूल कर्तव्य है। हमारी सामाजिक नहीं है, यह ध्यान रखना। दे दिया ये अलग बात है, यहां सामासिक है, लेकिन अंग्रेजी में बिल्कुल कंपोजिट ही दिया होगा। सामासिक है, सामासिक यानी कि मेल जोल की जो संस्कृति है, सबको साथ लेकर चलने की जो संस्कृति है। फिर देखो सामाजिक, क्योंकि सामाजिक आर्थिक हम लिखते ही आ रहे हैं। सामासिक है ये, कंपोजिट सामासिक। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, बिल्कुल हमारा एक कर्तव्य है। कौन से नंबर का? 6 नंबर का है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करना, यह अनुच्छेद 51 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में ध्यान रखना, मूल कर्तव्य में नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, यह हमारा कितने नंबर का मूल कर्तव्य है? 9 नंबर का मूल कर्तव्य है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, रक्षा करें नहीं, यहां सुरक्षित रखें शब्द है, और हिंसा से क्या रहना है? दूर। तो इसका उत्तर हो गया ये वाला। भारतीय संविधान के तहत कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? वही बात, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का मान देना और उसकी रक्षा करना। देखिए यहां शब्द मिश्रित लिखा हुआ है, जबकि मूल कर्तव्य में शब्द है सामासिक, लेकिन ये सही माना जाएगा। अंग्रेजी वर्जन आप देखोगे तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव, अब ये स्वभाव दे रखा है यहां, जबकि वास्तव में शब्द क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन अंग्रेजी वर्जन आप देखोगे तो ये भी आपके बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। मानववाद तथा अन्वेषण, हालांकि यहां पर ज्ञानार्जन शब्द है, ज्ञानार्जन है, लेकिन आपको अंग्रेजी शब्द यहां पर देखना है, सुधार की भावना का विकास करे, यह भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, यह हमारे 9 नंबर का कर्तव्य है, यह हमारे 8 नंबर का कर्तव्य है, यह हमारे 6 नंबर का कर्तव्य है। संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करना, यह मूल कर्तव्य में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह मूल कर्तव्य में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह अलग बात है कि हाल ही में हमारे संसद के विशेष अधिवेशन में
128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। जिस दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर इसको लागू किया जाएगा या जिस दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये 106वें संविधान संशोधन, क्योंकि अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो 106वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे का उल्लेख है? ये देखिए, जब तक आपको 1 2 3 4 क्रम में याद नहीं होंगे तब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये कितने नंबर का मूल कर्तव्य है? 9 नंबर का। आप देख लीजिए, ABCDEFGHI, तो आई में इस शब्द का उल्लेख है। आंखें बंद करके ऐसे प्रश्नों के उत्तर सही कर सकते हैं यदि आपको इनका क्रम याद है तो। और मैंने सबके क्रम आपको याद रखने के ट्रिक्स भी बताई थी कि किस प्रकार से इनको याद आप लोगों को रखना है। भारत ये संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मूल कर्तव्य है? अब देखो, ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं जिसमें इससे काम नहीं चलेगा कि देखिए, एक इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है, तो हम सोच लेते हैं 3 नहीं है और 1 है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो हम सोच लेते हैं कि 3 है और 1 नहीं है। लेकिन ऐसे जब विकल्प आते हैं तब चारों मूल कर्तव्य हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको बहुत ढंग से आपका टॉपिक क्लियर है। राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें, बिल्कुल है। हालांकि सम्मान की जगह शब्द कौन सा मूल कर्तव्य में? आदर है, लेकिन अंग्रेजी में सही होगा आदर करें। कितने नंबर का मूल कर्तव्य है? 1 नंबर का। हालांकि इसके साथ संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाएं, 2 शब्द और भी है। आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करें, बिल्कुल बात सही है, 4 नंबर का मूल कर्तव्य है। राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह 4 नंबर पर है। सामाजिक सुधार का प्रयास करें, सामाजिक सुधार का प्रयास करें। ये जो सामाजिक सुधार का प्रयास करें, इस प्रकार का जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहीं पर भी हमारे जो है मूल कर्तव्य में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं है। सामाजिक सुधार जैसे शब्दों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करे तथा उसका संरक्षण करे, इस प्रकार की देखिए साझा संस्कृति, हालांकि इसमें सामाजिक जो संस्कृति है इस प्रकार के शब्द का उल्लेख जरूर है। हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है, गौरवशाली जो परंपरा है, उसको जो है जरूर महत्व दे और उसका परिरक्षण करे। तो यहां महत्व प्रदान करे और उसकी संरक्षण की जगह परिरक्षण शब्द है, परिरक्षण। लेकिन अंग्रेजी में आप लोग जब इसको देखेंगे तो ये आपके बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ गए। ये आपके मूल कर्तव्य हो जाएगा आप लोगों के 6 नंबर का। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी। कौन सा होगा? ए, बी और डी, यानी कि सी नंबर। सामाजिक सुधार का प्रयास करें, ऐसा कोई मूल कर्तव्य नहीं है। हिंदी में जो मूल कर्तव्य दे रखा उसमें शब्द टू शब्द ये लैंग्वेज नहीं है, लेकिन 6 नंबर कर्तव्य में फिर आपको बता रहा हूं, उससे इस शब्दावली को मिलान कीजिए कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति यानी साझा संस्कृति कह सकते हैं उसको, गौरवशाली परंपरा, इनकी समृद्ध जो धरोहर है, हमारी जो परंपरा है, उसका महत्व समझे और उसका तो महत्व प्रदान करे और उसका संरक्षण करे, परिरक्षण करे। सब जब एक जैसे हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मूल कर्तव्यों को एक बार अंग्रेजी में भी इन शब्दों को आप लोग थोड़ा सा ठीक से देख लें, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आने पर ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? प्राकृतिक पर्यावरण 8 नंबर का जो 7 नंबर का जो मूल कर्तव्य है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है। क्या है? वन्य जीव शामिल है। इनकी रक्षा करे और इनका संवर्धन करे। आगे लिखा हुआ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो कुल मिलाकर देखो, वन कहां है? इसमें वन है ही नहीं, तो ये तो स्वतः ही आपके कैंसिल हो गया। इसमें वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है। इसमें पर्वत है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें पर्वत है तो ये कैंसिल हो गया। ये ध्यान रखना है, ये इसका उत्तर रहेगा। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम भी आप लोगों को यही याद होना चाहिए। आगे बढ़िए, देखिए प्रश्न देखिए। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, 1 नंबर मूल कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है। देश की रक्षा करें, 4 नंबर मूल कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, यह अनुच्छेद 51 में है और यह हमारा नीति निदेशक तत्व है, राज्य का कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करे, यह हमारा 8 नंबर का मूल कर्तव्य है। तो इसका उत्तर हो गया ए, बी और डी। एक मिनट, यह विकल्प सही नहीं है, आपको संशोधन करना है नोट्स में भी। ए, बी, अच्छा, हाँ, ए, बी, डी और ई, हिंसा को त्यागे। हाँ, ये मैंने देखा ही नहीं, देखो जल्दबाजी में ये दिक्कतें हो जाती है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हिंसा को त्यागे, ये 9 नंबर का मूल कर्तव्य है। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। हालांकि यहां त्याग शब्द नहीं है, या हिंसा से दूर रहना शब्द है, लेकिन ये इसको हम लोगों को मानना होगा। तो ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई, ये हमारा 3 नंबर का विकल्प सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में अक्षरशः उल्लेखित मूल कर्तव्य पर विचार कर उत्तर दीजिए। अक्षर से नहीं, शब्द टू शब्द। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। बिल्कुल ये हमारा मूल कर्तव्य है। और कितने नंबर का है? 2 नंबर का मूल कर्तव्य है। अगला, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये हमारे 4 नंबर का मूल कर्तव्य है। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे, ये अनुच्छेद 48 में है। और आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 48 हमारे नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के जो है प्रावधानों को मिक्स किया जाता है। तो जब तक हम इन चीजों को अलग अलग नहीं करेंगे कि ये मूल अधिकार है, ये नीति निदेशक तत्व और ये मूल कर्तव्य है, तब तक इन प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं है। तो आपके हो जाएगा ए व बी, ए और बी है क्या? ए और बी सही है। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 और 51 में ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सृजनात्मक विरोध करे, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करे, नहीं। संविधान संशोधन को सकारात्मक समर्थन दे, नहीं। तो क्या है? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का जो है आदर करे। क्या करे? आदर करे और संविधान का पालन करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के ई में, अब ई का मतलब ए, बी, सी, डी, ई, यानी 5 नंबर का जो मूल कर्तव्य है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि समरसता तथा सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह 5 नंबर का मूल कर्तव्य है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? निर्माण के मौलिक कर्तव्य, यानी कि समरसता तथा सम्मान के भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो हमने अभी बात की थी, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे हो। ये 4 प्रकार के भेदभावों से परे होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है। शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा होगा? यही बात मैंने उस समय कही थी और यही सही क्रम है। सबसे पहले धर्म और फिर भाषा, ये 2 का जोड़ा, फिर प्रदेश और फिर वर्ग, ये 2 का जोड़ा आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले धर्म शब्द कहां है? ये धर्म आ गया, भाषा, प्रदेश और वर्ग, ये आपका उत्तर सही हो गया। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार कर रहे हैं। और अंत में दे रखा कि इनमें से किसका उल्लेख संविधान के भाग 4A में है। तो भाग 4A में कौन सा अनुच्छेद है? 51A है। और 51A में कौन से प्रावधान है? ए से लगाकर 11 तक, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यानी कि के तक जो 11 है, उसमें कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सबसे अधिक बार यह शब्द आया, 8 नंबर मूल कर्तव्य। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, कौन सा? 7 नंबर। प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा। 7 नंबर जो मौलिक कर्तव्य उसमें है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। सामाजिक संस्कृति बिल्कुल है, कौन सा? 6 नंबर। कौन सा? 6 नंबर सामाजिक संस्कृति है। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, बिल्कुल, कौन सा? 10 नंबर मौलिक कर्तव्य। तो चारों है इसमें। तो ए, बी, सी और डी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4A में सम्मिलित नहीं है? हिंसा से दूर रहे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बिल्कुल, कितने नंबर का कर्तव्य है? 9 नंबर का। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बिल्कुल है। कितने नंबर? 7 नंबर। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
मूल कर्तव्य में इस प्रकार की शब्दावली का कहीं उल्लेख नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बिल्कुल ये बात सही है और ये हमारा 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। जब आप ठीक से पढ़कर नहीं जाएंगे तब आप लोगों को लगेगा बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है, राष्ट्रीय भाषा का तो हमें आदर करना ही चाहिए। पहली बात तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, लेकिन ये बात बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है। राजभाषा है हिंदी, राजकाज के कार्य हिंदी में किए जाते हैं और उसकी सहयोगी भाषा अंग्रेजी है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में आज की तारीख में 21+1 यानी बराबर टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। ध्यान रखना, अंग्रेजी का कहीं पर भी वहां पर उल्लेख नहीं है। 22 भाषाएं वहां पर है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ दी गई। ध्यान रखना, कहीं पर भी मूल कर्तव्य में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा का आदर करना। निम्न कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 6 नंबर कर्तव्य है स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना और उसका प्रसार करना। स्वतंत्रता सेनानियों का संदेश का पालन करना यह शब्दावली नहीं है। 2 नंबर के मूल कर्तव्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, यह 2 नंबर का मूल कर्तव्य है। लेकिन देखिए, इसलिए तो इस स्वतंत्रता शब्द दिया पहले, ताकि आप पहला ही शब्द पढ़ के आपको लगे नहीं ये तो 2 नंबर में। 2 नंबर मूल कर्तव्य यह नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, यह हमारा 3 नंबर का मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करे, यह हमारा 1 नंबर का मूल कर्तव्य। तो उत्तर हो गया आपका 2। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आप लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने, यानी कि हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि वर्मा जो समिति है 1998 में इसका गठन किया था, 1999 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति ने कहा कि एक तो इन मूल कर्तव्यों को जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, उनको सिखाना जरूरी है। यही कारण है कि स्कूल में, विद्यालय में प्रार्थना कार्यक्रम में प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों के वाचन को अनिवार्य किया गया। 15 अगस्त वर्ष 2023 को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 15 मिनट का समय इस बात के लिए रखा गया था स्पेशली कि प्रस्तावना और मूल कर्तव्य का वाचन होना चाहिए। आजकल जब अलग अलग प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं तब उस कार्यक्रम में इस प्रकार की चीजों को शामिल किया गया है। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं कि डॉक्टर दिनेश जी गहलोत सर जो मेरे आदर्श हैं, जिनसे हमने पढ़ाना सीखा है और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आजकल उनका एक कार्यक्रम चल रहा है जिस कार्यक्रम का नाम है संविधान आपके द्वार, और इस संविधान आपके द्वार के तहत सप्ताह का हर शनिवार, जो कि आप लोग जानते हैं कि नो बैग डे होता है उस दिन, तो शनिवारीय गतिविधियों के अंतर्गत कॉलेज, महाविद्यालय या स्कूल के विद्यार्थियों तक स्कूल और कॉलेज में जाकर सर की पूरी टीम जाती है वहां पर और यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है संविधान आपके द्वार। और इस संविधान आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत प्रस्तावना से होती, प्रेमबल के वाचन के माध्यम से होती है और इस कार्यक्रम का समापन मूल कर्तव्य के वाचन के साथ होता है। तो इसके माध्यम से संवैधानिक जागरूकता को लाने की जो कोशिश की जा रही है डॉक्टर साहब के द्वारा, वास्तव में अनुकरणीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और बात जो मैं एक दिन मैंने पोस्ट भी डाली थी कि हमारे स्टूडेंट ने भी हम जब जो है हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं या कोई भी मेहमान आते हैं तो उनको जो है हम जो गिफ्ट के रूप में देते हैं वो भी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की फ्रेम देते हैं। हमारे कक्षा 12th के एक विद्यार्थी ने भी मुझे एक दिन जो है प्रस्तावना की फ्रेम अपने हाथ से तैयार करके दी थी, जिसमें देखिए तिरंगा की डिजाइन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन है। तो ये एक तरीका जिसके माध्यम से हम जन जन तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना को, जो भारतीय संविधान की आत्मा है, मूल कर्तव्यों को हम पहुंचा सकते हैं, जिससे जनता में जागरूकता होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान की पाठशाला कार्यक्रम भी डॉक्टर दिनेश जी गहलोत सर के द्वारा प्रारंभ किया गया है और उसकी जो विशेष रूप से अंबेडकर अध्ययन केंद्र और लोक प्रशासन विभाग के द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कुछ कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये एक नागरिक का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्यों को जन जन तक हम लोग पहुंचाएं। तो मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझाव को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे जस्टिस JS वर्मा। इस वर्मा समिति ने इस बात का उल्लेख किया था।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे। बिल्कुल, ये हालांकि पूरा कर्तव्य नहीं है, इसमें प्रभुता शब्द भी है, लेकिन ये 3 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, ये 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करे, ये 8 नंबर का मूल कर्तव्य है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे शब्दों का उल्लेख हमारी कहीं पर भी किसी भी मौलिक कर्तव्य में नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये 49 नंबर जो आर्टिकल है, और आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 49 नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत है, तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, ये राज्य का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में शामिल है क्या? उन उदात्त आदर्शों को सजाने अपनाने का कर्तव्य जिन्हें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। बिल्कुल ये बात सही है, अंग्रेजी में एकदम ठीक से मिलेगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि 2 नंबर का कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। तो उन उदात्त आदर्शों को संजाने, हृदय शब्द नहीं है, संजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। बिल्कुल बात सही है, थोड़ा बहुत 19-20 आ सकता है, ध्यान रखना। दूसरा, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य है, तो ध्यान रखना, मत देने का कर्तव्य जैसे शब्दावली मूल कर्तव्य में कहीं पर भी नहीं है। कर देना, मत देना, माता पिता की सेवा करना, ये कहीं पर भी हमारे मूल कर्तव्यों में इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। लोगों में भ्रातृत्व का भाव पैदा करने का कर्तव्य है, आप लोग जानते हैं, हमारा ये 5 नंबर का मूल कर्तव्य है। कौन सा? भ्रातृत्व वाला 5 नंबर का है। इसके बाद में उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा, यह भी कर्तव्य नहीं है। उस राजनीतिक, ये भी कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें कर्तव्यों में शामिल है, आम चुनाव में ये तो है नहीं, 1 मिनट, शामिल है पूछा जा रहा है, तो ये शामिल है नहीं, ये शामिल है नहीं। लोगों में भ्रातृत्व का भाव पैदा, ये है। उन उदात्त आदर्शों को सजाने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, तो दोनों इसके अंतर्गत है। तो इस प्रकार का प्रश्न या तो डिलीट होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि हमारे इस प्रश्न में टाइप करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई होगी। इसके विकल्प यदि इस प्रकार से हो कि 1 व 3, तो ये दोनों मूल कर्तव्य है। 2 नंबर का कर्तव्य इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मिलती जुलती शब्दावली उसके अंतर्गत है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना बिल्कुल 3 नंबर का मूल कर्तव्य है। तो यह हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप प्रश्नों की प्रकृति जान पा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के ए के अधीन है? आपको ये प्रश्न यहां क्यों लिया? हो सकता मूल अधिकारों का जब हमने अध्ययन किया तब यह प्रश्न छूट गया होगा। दूसरी बात, इसमें राष्ट्रीय ध्वज शब्द है और हमारे 1 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे जैसी शब्दावली का उल्लेख है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वर्ष 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के ए में जो स्वतंत्रताएं 6 है, उन स्वतंत्रताओं में से जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें यह स्वतंत्रता भी शामिल है, भले ही शब्द टू शब्द अनुच्छेद 19(1) के ए में इस बात का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरत उल्लेखित नहीं है? तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, 6 नंबर का मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें, 9 नंबर का मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 4 नंबर का मूल कर्तव्य है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित नियमों का पालन करे, कहीं पर भी इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करे, 1 नंबर है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करे, 3 नंबर का है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करे, इस प्रकार के शब्दों का कहीं पर भी मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। जबकि 9 नंबर मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें का प्रावधान है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना का उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तब बेस्ट उत्तर हम लोगों को देना होता है, बेहतर उत्तर हम लोगों को देना पता है कि सब विकल्प में से सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में आम भाईचारे की भावना जैसे शब्दों का उल्लेख है 5 नंबर मौलिक कर्तव्य में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख है 8 नंबर मूल कर्तव्य में। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, यह हमारे जो है 5 नंबर जो संरक्षण करना 5 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य उसी से संबंधित है।
लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यह राष्ट्रीय उद्यम जैसे शब्दों का उल्लेख मूल कर्तव्य में नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? बहुत सरल प्रश्न है लेकिन बहुत बारीक प्रश्न है, ध्यान रखना है। 51A आएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में सम्मिलित किया गया, लेकिन ये लागू कब हुए? 3 जनवरी 1977। कभी प्रश्न पूछ ही ले कि 42वें संविधान संशोधन 1976 की किस धारा के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में? आपका उत्तर होना चाहिए धारा 11। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, देखिए यहां लिखा हुआ भारतीय संविधान में वर्णित, यानी कि आज की तारीख में पूछ रहे हैं तो कितने हो गए? 11। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल थे, तो उत्तर होगा एक भी नहीं, क्योंकि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए, 10 कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। 86 संविधान संशोधन के तहत 11वां एक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में कितने हैं? 11। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। आप देख लीजिए तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग है। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? आज की तारीख में बात करें तो 11। मूल संविधान में यानी मौलिक संविधान में कितने थे? एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट के तहत कितने कर्तव्य जोड़े गए? वहां यदि विकल्प हो 11 और 1, आपका उत्तर क्या सही होगा? एक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 42 अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह देखिए प्रश्न आ गया, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था? आपका उत्तर हो जाना चाहिए स्वर्ण सिंह समिति। निम्नांकित में से कौन, ये देखिए RS 2018 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे? तो कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे? तो AR अंतुले थे, SS राय भी थे, CM स्टीफन भी थे, लेकिन हरिदेव जोशी जो है इस स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। जो 11 सदस्य थे स्वर्ण सिंह के अलावा, उन 11 सदस्यों में AR अंतुले, सिद्धार्थ शंकर राय, तो ये हो गया SS रॉय, CM स्टीफन, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, DP सिंह, DC गोस्वामी, VP साठे और BN बनर्जी, ये जो है आपके स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। तो इसका उत्तर आप लोगों के हो जाएगा, A, B और D। कहां है A, B और D? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में A यानी कि 1 नंबर में शब्दों का सही क्रम है। मैंने कहा था शब्दों का क्रम आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले जो शब्द है वो है हमारे इस संविधान के आदर्शों, फिर है संस्थाओं, फिर है राष्ट्रध्वज, और मैंने याद भी करवाया था सबसे लास्ट में हम राष्ट्रगान गाते हैं। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो आपके हो जाएगा C, फिर हो जाएगा D, फिर हो जाएगा A और B। ये इसका हो गया आप लोगों के उत्तर। तो इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्य के प्रश्नों को आप लोगों को हल करवाने की कोशिश की। इसी प्रकार के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप को अवश्य अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। टेस्ट सीरीज यदि आप लोगों को ज्वाइन करनी है, स्कूल व्याख्याता में आप चाहते हैं कि हम आपके सारथी मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, तो आप इसको डाउनलोड अवश्य करें। यदि आप लोग फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता का ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर से आप लोगों को अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारी टीम आपसे बात करेंगे। पॉलिटिकल एकेडमी की टीम आप लोगों से बात करेगी। पाठ्यक्रम के संदर्भ में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, जहां जुड़कर आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रत्यक्ष। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप और हमारा कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा, हमारी टीम या मेरे को समय मिलेगा, तब मैं भी आप लोगों से बातचीत करूंगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लग रही है तो इनको शेयर करें, लाइक करें और आपके सुझाव अवश्य कमेंट्स करके हमें दें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू वेरी